आप सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, हम उत्तर प्रदेश विशेष पर चर्चा आज करेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो और अपलोड किया हुआ है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। ये है हमारा सेट 3, जिसमें आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विशेष पर, जिसमें हम करंट अफेयर भी कवर करने वाले हैं, स्टैटिक जीके भी कवर करने वाले हैं। अर्थात ये वीडियो आप उत्तर प्रदेश के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को पूरा देखिए, एनालिसिस करिए और इससे पहले 2 वीडियो जो मैंने अपलोड किया है उसको भी ज़रूर देखिएगा। मैं ले चलता हूँ आपको पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी उत्सव कहाँ मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी उत्सव ये कहाँ मनाया जाएगा। ये बायो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, किसको, बायो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है, जो 2021 में मनाया जाएगा। कहाँ पर मनाया जाएगा? आपका ऑप्शन है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रामगढ़ताल झील, सरसई नवार झील या फिर दुधवा नेशनल पार्क। बताइएगा सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है इसका रामगढ़ताल झील। रामगढ़ताल झील कहाँ पर है ये झील? यह झील है गोरखपुर में। कहाँ पर है? गोरखपुर में। इसको भी याद रखिएगा आप। और एक चीज़, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर प्रदेश में टोटल 3 टाइगर रिजर्व हैं। एक तो यह हो गया आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, एक हो गया दुधवा नेशनल पार्क, ये भी टाइगर रिजर्व है, और दूसरा है एक अमानगढ़। कौन सा है? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तीनों को याद रखिएगा। 3 टाइगर रिजर्व हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक भैया। और इसको याद रखिएगा, जो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है, जो उत्तराखंड वाला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसी का क्या है, जो उसका भाग उत्तर प्रदेश में आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है। ये उत्तराखंड वाले जिम नेशनल पार्क का ही भाग, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में है, इसलिए हम इसको अमानगढ़ टाइगर रिजर्व का दर्जा दिए हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। खैर, उत्तर प्रदेश में पक्षी उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा रामगढ़ताल झील पर। इसको आप याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस मंदिर के चढ़ावे के पुष्प को पुनः चक्रण करके, कैसे रिसाइकिल करके एक अगरबत्ती बनाई गई है, जिसका नाम, ब्रांड का नाम है आशीर्वाद, और आशीर्वाद नाम से ये अगरबत्ती बेचना प्रारंभ किया गया है। ये कौन से मंदिर ने किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला आंसर है आपका विंध्यवासिनी मंदिर, दूसरा उत्तर है आपका काशी विश्वनाथ मंदिर, तीसरे में देखेंगे तो गोरखनाथ मंदिर, या फिर हो जाएगा इनमें से सभी। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका गोरखनाथ मंदिर। कौन सी मंदिर? गोरखनाथ मंदिर। इसमें क्या होता है, जो आप पुष्प अर्पण करते हैं भगवान को, पुष्प जो अर्पण किया जाता है, चढ़ाया जाता है, उसको रिसाइकिल किया जाएगा, और उसको रिसाइकिल करके एक अगरबत्ती बनाई जाएगी जिसका नाम है आशीर्वाद। अर्थात ये बनाना स्टार्ट हो गया है। ये महिलाओं के द्वारा बनाया जाएगा। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा, जिससे महिलाओं में रोजगार का सृजन होगा, और मंदिर के जो है उसमें भी उनका योगदान होगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि आशीर्वाद नाम की जो अगरबत्ती है, जो पुष्प चढ़ावे के पुनः चक्रण से बनेगी, कौन से मंदिर के है? गोरखनाथ मंदिर की है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड की झांकी में कौन से महान संत या भगवान को दिखाया गया था? आपके उत्तर हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, तुलसीदास या महर्षि वाल्मीकि। बताइएगा भैया। 2-3 चीज़ें तो आप याद रखिएगा। पहला कि आपकी जो विभिन्न राज्य हैं, उनमें जो झांकियों का प्रदर्शन हुआ, उसमें नंबर 1 पर था यूपी। कौन सा था? उत्तर प्रदेश, नंबर 1 पर। नंबर 2 पर कौन सा था? त्रिपुरा। नंबर 2 पर त्रिपुरा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर 3 पर कौन था, तो नंबर 3 पर था उत्तराखंड। उत्तराखंड। तीनों को याद रखिएगा। ये तीनों कौन से 1, 2 और 3 नंबर पर थे। नंबर 1 पर यूपी झांकी में, राज्यों में मामले में, दूसरे नंबर पर त्रिपुरा और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड था। इसमें और एक नई चीज़ हुई, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने पहली बार अपनी झांकी का प्रदर्शन किया। कब किया? पहली बार किया अपनी झांकी का प्रदर्शन। और हमारा यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख है, उसने भी क्या किया? पहली बार अपनी झांकी निकाली थी। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। फिलहाल इसमें किसको दिखाया गया है? महर्षि वाल्मीकि को दिखाया गया है, जिसमें वो बैठकर रामायण लिख रहे हैं, और इसलिए और उनके पीछे
भगवान राम जन्मभूमि जो मंदिर है उसको भी दर्शाया गया था, और ये नंबर 1 पर झांकी रही। इन सारी फैक्ट को आप याद रखिएगा, कॉपी बना लीजिए, नोट डाउन करिएगा, याद करिएगा, अपने दिमाग में बनाए रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड आर्गन का प्लांट कहाँ पर लगा, जिससे 150 टन गैस का उत्पादन प्रतिदिन होगा। आपको पता होगा लिक्विड ऑक्सीजन की आवश्यकता उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, जिसको ध्यान में रखते हुए एक कंपनी है जिसका नाम है, क्या नाम है इसका, इनॉक्स एयर प्रोडक्ट, इनॉक्स एयर प्रोडक्ट। इस कंपनी ने अपना प्लांट लगाया है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर लगाया गया है, मेरठ, गोरखपुर, गाजियाबाद या फिर जालौन। बताइएगा सही उत्तर इसका क्या होगा, जिसमें से लिक्विड यानी कि तरल ऑक्सीजन, तरल नाइट्रोजन और तरल आर्गन का उत्पादन होगा, और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 150 टन पर डे, यानी कि प्रतिदिन ये 150 टन गैस का उत्पादन कर सकेगा। ये है मोदी नगर में। कहाँ पर है, मोदी नगर में ये प्लांट लगाया गया है, और ये मोदी नगर प्लांट कहाँ पर है, गाजियाबाद। कहाँ पर है, गाजियाबाद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीनी मुकदमों को कोर्ट से बाहर ही निपटाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है। बताइएगा भैया। उत्तर प्रदेश सरकार ने देखा कि कोर्ट में के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए उन्होंने एक अभियान चलाया जिसके तहत कोर्ट के बाहर ही जो छोटे मोटे मामले होते हैं, कौन सा मामला, जमीनी मुकदमों का मामला, उसको बाहर इस निपटाने की शुरुआत की है। और जिस अभियान के तहत की है उस अभियान का आपसे नाम पूछा गया है, कौन सा अभियान है, ऑप्शन ए मी भूमि, बी भूदार, सी विरासत या फिर डी संपदा। तो बताइएगा भैया सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका विरासत। क्या हो जाएगा, विरासत। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, विरासत। उत्तर प्रदेश के बाहर सारे मुकदमों को जो है कोर्ट के बाहर ही निपटाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनेगी। आप सभी लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो फिल्म सिटी बनाने की घोषणा कर चुकी है, इसके तहत एक भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की जो है कवायद शुरू हो चुकी है। अर्थात इसमें 1000 एकड़ अभी बनकर इसमें काम नहीं लगा है, लेकिन 1000 एकड़ भूमि अधिग्रहण शुरू हो चुका है। क्या हो चुका है, भूमि अधिग्रहण शुरू हो चुका है। और ये कहाँ पर बनेगी, आपके ऑप्शन है अम्बेडकर नगर, लखनऊ, मेरठ या फिर गौतम बुद्ध नगर। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, किसको, नोएडा और ग्रेटर नोएडा इन दोनों को मिला करके हम क्या बोल देते हैं, गौतम बुद्ध नगर। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा, जहां पर 1000 एकड़ भूमि का निर्माण अधिग्रहण शुरू हो चुका है। अभी इसमें काम लगना बाकी है। ठीक है भैया, याद रखिएगा। और यहीं पर गौतम बुद्ध नगर में एक एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट। क्या होगा, जेवर एयरपोर्ट। इसको कौन सी कंपनी बना रही है ये भी आप याद रखिएगा। ये कंपनी है स्विट्जरलैंड की, जिसका नाम है ज्यूरिख, ZURICH, ज्यूरिख एयरपोर्ट कंपनी। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पेप्सिको कंपनी 814 करोड़ की लागत से आलू चिप्स का प्लांट लगाएगी। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो आलू के चिप्स होते हैं इसको पेप्सिको कंपनी लगाएगी, जिसमें वो खर्च करेंगे, कितना इन्वेस्ट करेंगे, 814 करोड़ रुपए। तो ये कंपनी कहाँ पर लगेगी, मेरठ में लगेगी, कानपुर में लगेगी, गाजियाबाद में लगेगी या फिर मथुरा में लगेगी। तो याद रखिएगा यह कंपनी जो लगने वाली है ये लगेगी मथुरा के काशी में। कहाँ पर लगेगी, मथुरा के काशी में। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में एक लेदर पार्क यानी चमड़ा का पार्क स्थापित करेगी। लेदर पार्क है तो आप जानते होंगे लेदर का जो है मैक्सिमम काम कहाँ पर होता है, कानपुर में। तो कानपुर में क्या बनेगा, एक लेदर पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, ये याद रखिएगा। कानपुर को और क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है।
ये भी आप याद रखिएगा। ठीक भैया, एक अभी अभी युद्ध अभ्यास हुआ जिसका नाम है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष नाम का युद्ध अभ्यास हुआ जो भारत और ब्रिटेन के एयरफोर्स द्वारा किया गया। और ये जो एयरफोर्स का युद्ध अभ्यास है, ये युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर, जो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो आपसे पूछा गया है कि ये हिंडन एयरफोर्स स्टेशन उत्तर प्रदेश में किस जिले में है, बताइएगा। यहाँ पर क्या हुआ, इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास हुआ जो भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ। और ये कौन सा युद्ध अभ्यास था, 5वां युद्ध अभ्यास था। तो बताइएगा ये हिंडन एयरफोर्स उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। आपका ऑप्शन है उन्नाव, पीलीभीत, गाजियाबाद या फिर चित्रकूट। बताइएगा भैया, बताइए सही उत्तर क्या होगा आपका। सही उत्तर हो जाएगा गाजियाबाद। हिंडन एयरपोर्ट स्टेशन कहाँ पर है, गाजियाबाद में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं, अब स्टैटिक जीके की शुरुआत करते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपके उत्तर प्रदेश, आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लीजिए, यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आप अच्छे से इसको याद रखेंगे, इस पर काम करना शुरू कर देंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपको 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का पहला महाविद्यालय कौन सा है। भारतेंदु नाट्य अकादमी, भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, या ललित कला अकादमी, या संगीत नाटक अकादमी। बताइएगा भैया सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यहाँ भारत नहीं भात होगा। भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, ये हो जाएगा सही आंसर। उत्तर प्रदेश में ये पहला महाविद्यालय है जो किसके, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से इसका संपन्न हुआ। और इसमें चारों विधा जो संगीत की हैं कौन सी हैं, गायन है, इसको आप याद रखिएगा। ताल वाद्य है जिसमें तबला बजाना, ढोलक बजाना ये सब आता है। और स्वर वाद्य है जिसमें गाना है, गजरी है, कजरी है, लोकगीत है, ये सब आता है। और नृत्य, इन चारों में आप कोर्स कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। और ये महाविद्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में है। ये भी आप याद रखिएगा, कहाँ पर है, लखनऊ में है। ठीक भैया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का पहला महाविद्यालय कौन है, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। किसके संघर्षों के द्वारा इसकी स्थापना हुई, तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा हुई। इसमें संगीत की चारों विधाओं पर डिग्रियां मिलती हैं, गायन में, ताल वाद्य में, स्वर वाद्य में, नृत्य वाद्य में। और ये कहाँ पर है, ये लखनऊ में, ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं, अमीर खुसरो ने किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप इनके वाकिफ होंगे कि जो है अमीर खुसरो जो है वो खड़ी बोली के कवि थे। इनको जो है इनका वास्तविक जनक माना जाता है और इनको कहा जाता है कि इस खड़ी बोली में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे बढ़ते हैं, आपको आगे ले चलते हैं प्रश्नों की तरफ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थापित है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर मध्य होना चाहिए। उत्तर और मध्य, ऐसे माँ लिखा रहेगा यहाँ पर, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, प्रयागराज, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर इस्टेब्लिश है, प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सितार जो है वो किसका मिश्रण है। सितार जो है वो किसका मिश्रण है, बांसुरी और वीणा का, बांसुरी और सारंगी का, वीणा और तंबूरे का, या वीणा और पियानो का। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, वीणा और तंबूरे का। सितार किसका मिश्रण है, वीणा और तंबूरे को मिलाकर हम क्या बना लेते हैं, सितार बना लेते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, वीणा जो है, वीणा है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, इसको आप याद रखिएगा, प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। सीधे सीधे पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है, तो आपका ऑप्शन होगा वीणा। कर्मा जो है किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। आपसे सीधे सीधे पूछा गया है कि जो कर्मा है वो किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, महोबा है, सोनभद्र है, या फिर मथुरा है, या फिर खीरी है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सोनभद्र। कर्मा लोक नृत्य जो है कहाँ का है, ये सोनभद्र का है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्मा लोक नृत्य किस क्षेत्र का है, सोनभद्र का है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आल्हा जो है महोबा में होता है, बिरहा कन्नौज में होता है, रसिया बरसाना में होता है, या फिर कजरी मिर्ज़ापुर में होती है। बताइएगा भैया। आल्हा महोबा क्षेत्र है, ये तो सही है। रसिया भी बरसाना में होता है, ये भी सही है।
कजरी भी मिर्ज़ापुर में होती है बरसात के समय, ये भी ठीक है। लेकिन जो बिरहा है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पर? पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है। जैसे देवरिया हो गया, देवरिया हो गया, बनारस हो गया, बनारस हो गया, जौनपुर हो गया, जौनपुर, भदोही, इन सब जगहों पर भी रहा होता है, कन्नौज में नहीं होता। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये जो है सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आ गया ना क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है। याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन ये वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है। ताज महोत्सव के बारे में आपसे पूछा गया है कि ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो ताज महोत्सव मनाया जाता है फरवरी महीने में। कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। आगरा में मनाया जाता है ताज महोत्सव। और यह जो है पर्यटन महोत्सव भी आप इसका कह सकते हैं, पर्यटन महोत्सव होता है एक तरह से। ताज महोत्सव को आप पर्यटन महोत्सव भी कह सकते हैं, जिसमें मुगल के समय की सांस्कृतिक धरोहर को दिखाया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और भारतीय ललित कला का भी प्रदर्शन होता है। भारतीय ललित कला का भी क्या होता है? प्रदर्शन होता है। तो याद रखिएगा, ताज महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? आगरा में। किस महीने मनाया जाता है? फरवरी में। इसमें क्या होता है? मुगल काल की जो सांस्कृतिक सभ्यता है उसको दिखाया जाता है और भारतीय ललित कला का भी प्रदर्शन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले जाते हैं। ठुमरी गायिका जो हैं गिरिजा देवी, इनका किस घराने से संबंध है? बताइएगा भैया, ठुमरी गायिका जो हैं इनका किस घराने से संबंध है? बताइए। आगरा घराने से है, बनारस घराने से है, या किराना घराने से है, या फिर लखनऊ घराने से है? सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? बनारस घराना। बनारस घराना कहाँ पर है? ये काशी। आप जानते हैं बनारस को पहले क्या कहा जाता था? काशी। और इसमें आप देखेंगे, इसमें बहुत सारे जो तरह के ठुमरी गायक हैं और ख्याली गायक हैं। कैसे? ख्याली गायक हैं, कजरी वाले गायक हैं, कजरी हो गया, चैती हो गया, इन सब चीज़ें यहाँ पर इसमें जो सिखाया जाता था बनारस घराने में। और इसमें ठुमरी गायक को विशेष जो है प्रसिद्धि हासिल थी। ठुमरी गायकी में विशेष प्रसिद्धि हासिल थी। इसमें पंडित राम सेवक मिश्र हैं, शिव सेवक मिश्र हैं, और ज्वाला प्रसाद मिश्र हैं, गुरु प्रसाद मिश्र हैं, छन्नू मिश्र हैं, ध्रुपद धमार जवाब, बहुत सारे हैं। इनको याद रखिएगा। प्रसिद्ध जो गायिका थी वो गिरिजा देवी थी और इनका इसलिए संबंध पूछा गया है, तो इसलिए आपको इसको उत्तर को याद रखना होगा। जो कोई ठुमरी गायिका प्रसिद्ध जो है गिरिजा देवी है, इनका संबंध कहाँ से है? बनारस घराने से है। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज घराने से है? निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज घराने से है? देखिएगा, छोलिया नृत्य, नटवरी नृत्य, जोगनी नृत्य, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा भैया। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रज क्षेत्र में सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि छोलिया भी नहीं है, नटवरी भी नहीं है, जोगनी भी नहीं है। जो ब्रज का लोक नृत्य है वो कौन सा है? चरकुला। चरकुला कौन सा हो जाएगा? चरकुला। चरकुला का मतलब ही होता है पिंजरा। क्या होता है? पिंजरा। इसमें क्या होता है कि होली के समय 108 दीपों को पिंजरा बना करके सर पे रख करके महिलाएं डांस करती हैं, जो कहाँ पर होता है? ब्रज क्षेत्र में होता है, ब्रज घराने में होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? सैयद सलार मेला के बारे में आपसे पूछ लिया गया। सैयद सलार मेला कहाँ पर लगता है? तो यह मेला लगता है बहराइच में। कहाँ पर लगता है? बहराइच में लगता है। तो इसको याद रखिएगा, सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है। हरिदास जयंती उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? हरिदास जयंती, हरिदास को आप जानते होंगे, ध्रुपद गायन में इनको विशेष महारत हासिल थी। ध्रुपद गायन में तो इनकी प्रतिवर्ष जयंती कहाँ मनाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर नंबर बी। क्या हो जाएगा? वृंदावन। वृंदावन में इनके प्रतिवर्ष जयंती मनाई जाती है। और यहाँ पर हरिदास संगीत सम्मेलन भी होता है। क्या होता है?
हरिदास संगीत सम्मेलन का आयोजन भी होता है। और इनको मैंने आपको बता ही दिया कि इनको जो है ध्रुव पद गायन में क्या था, महारत हासिल थी। अगर पूछा जाए हरिदास जी किससे संबंधित हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ध्रुव पद गायन से संबंधित हैं। वृंदावन में इनकी प्रतिवर्ष जयंती मनाई जाती है और हरिदास संगीत सम्मेलन का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। जो ऐसे लोगों को चयन कीजिए जो कथक से संबंधित नहीं हैं, जो कथक से संबंधित नहीं है। बिंदादीन, यहाँ पर बड़े की मात्रा होगी, बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है। ध्रुव तारा जी नहीं हैं। और बाकी इन तीनों जी को आप याद रखिएगा, ये कथक के वो पर्सनालिटी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिंदादीन को भी याद रखिएगा, शंभू महाराज को और लच्छू महाराज को तो बिल्कुल याद रखिएगा। लच्छू महाराज भाई कई बार एग्जाम में आया, याद रखिएगा। ये ध्रुव तारा कथक से संबंधित नहीं है। बाकी बिंदादीन, शंभू महाराज और लच्छू महाराज ये तीनों लोग किससे संबंधित है, कथक नृत्य से संबंधित हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सुलह कुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मनाया जाता है। और ये कहाँ मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का उत्सव है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये कहाँ पर मनाया जाता है, आगरा में। कहाँ पर मनाया जाता है, आगरा में मनाया जाता है। चित्रकला की मुगल कला शैली का आरंभ किसने किया था। चित्रकला जो थी, चित्र बनाने की कला थी, वो मुगल काल में इसका आरंभ किसने किया था। तो इसका आरंभ किया था किसने, हुमायूं ने। हुमायूं एक बार कहाँ पर गया था, फारस गया था। तो इसने अपने साथ फारस से दो चित्रकारों को अपने साथ लाया था। एक का नाम था मीर सैयद अली और एक का क्या नाम था, ख्वाजा अब्दुस समद को जो है क्या लाया था, अपने साथ भारत लाया। किस लिए, चित्रकला करवाने के लिए। और उसके बाद जब अकबर का टेन्योर आया, अकबर की जब कार्यकाल आया, तो इसने एक विभाग ही बना दिया था किसका, चित्रकला का। तो याद रखिएगा, इसकी जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, हुमायूं ने की थी। लेकिन अकबर ने एक विभाग की स्थापना की थी। लेकिन औरंगजेब का समय आया तो उसने क्या किया, इन सबको बंद कर दिया। तो चित्रकला की जो मुगल शैली है उसका आरंभ हुमायूं के समय में हुआ, अकबर के समय में और ज़्यादा हुआ, और सबसे ज़्यादा हुआ था किसके समय में, जहांगीर के समय में। ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय, यहाँ वर्षा नहीं होगा, वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है, बताइए भैया। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय जो गाना गाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, कजरी है। कजरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कजरी गाया जाता है कब, वर्षा के समय। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोगी किस घराने से संबंधित है, बताइए भैया। भीमसेन जोगी जो हैं वो किस घराने से संबंधित हैं, बनारस घराना, किराना घराना या आगरा या इनमें से कोई नहीं। ये है भैया किराना घराना। इसका अगर मूल की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर में एक जगह है जिसका नाम ही है किराना। और इसकी वजह से इस घराने का नाम क्या पड़ गया, किराना घराना पड़ गया। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, वंदे अली खान थे। कौन थे, वंदे अली खान साहब थे। और इनको जो है ख्याल गायकी में महारत हासिल है। या आप कह सकते हैं कि ख्याल गायकी में इनकी एक अलग पहचान है, एक प्रसिद्धि है जो किराना घराने से संबंधित है। और किराना घराने का संबंध मुजफ्फरनगर में एक स्थान है किराना, वहाँ से इसका नाम पड़ गया किराना घराना। जिसके जो है फाउंडर थे, जिसके स्थापित करता थे वंदे अली खान। और ख्याल की गायकी में इनको एक अलग जो है जज्बात या एक अलग पहचान ने इसको पहचान दिलाई। तो याद रखिएगा, जो भीमसेन जोगी हैं उनका किस घराने से संबंधित है, किराना घराने से। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइएगा भैया। सही आंसर क्या बताएंगे आप। बिरजू महाराज कथक से संबंधित है, आला महोबा में होता है। अमजद अली खान सरोज बजाते हैं। बिरहा कन्नौज, के यहाँ पर कन्नौज आ गया ना। अब मैंने अभी आपको बताया था, बिरहा जो होता है वो होता है जैसे देवरिया हो गया, भदोही हो गया, आजमगढ़ हो गया।
इन सब एरिया में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उस जगह पर होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं, ये तीनों सही हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से कौन सा संबंधित है? तो आप तक आप जान चुके होंगे कि उत्तर प्रदेश से जो संबंधित है वो कौन सा है, कथक है। बाकी आप ओडिसी जानते होंगे, ओडिशा का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और जो भरतनाट्यम है ये भी कहाँ का है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सही उत्तर इसका क्या है कि भरतनाट्यम बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध है, जानते होंगे सभी लोग। फिलहाल जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है वो कौन सा है, कथक है। इसको आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरठ में जो होली होती है उसके बाद एक रंगा बिरंगा मेला लगता है, उसका क्या नाम है? मेरठ में जब होली होती है तो उसके बाद एक रंग बिरंगा मेला लगता है, जिसका क्या नाम है? नौचंदी मेला। इसको याद रखिएगा। सही उत्तर क्या है इसका? नौचंदी मेला। लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाई जाती है? तो लट्ठमार होली मनाई जाती है बरसाना में, पहले दिन फाल्गुन के महीने में। किसमें? फाल्गुन के महीने में बरसाना में होती है। और उसके अगले दिन कहाँ पर होती है? अगले दिन होती है नंदगांव में। ये भी अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा, पहले दिन बरसाना में, उसके अगले दिन नंदगांव में ये लट्ठमार होली मनाई जाती है, जिसको देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं, आनंद लेते हैं। तो ये था हमारा आज का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर पर स्टैटिक जीके। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और इस तरह से हम दोनों लोगों की गाड़ी चलती रहेगी। और आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, मौज करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।